समाजवादी पार्टी के सांसद होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया हूं और इस देश का सबसे नौजवान सांसद होने के नाते मैं अपने नौजवानों के बीच में भी आया हूं। अब सदन पे जहां पे शायद इनकी रीच ना है, हमारी रीच है, वहां पे इनके मुद्दे रखने का काम पूरा इंडिया गठबंधन करेगा, पूरा विपक्ष करेगा। समाजवादी पार्टी के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने 12 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर न केवल कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का हौसला बढ़ाया, सोनम वांगचुक की तबीयत का जायजा लिया या पेपर लीक और स्टूडेंट्स की बात की, बल्कि आने वाली 20 तारीख को सीजेपी द्वारा कॉल किए गए संसद मार्च में शामिल होने का बड़ा ऐलान कर दिया। पुष्पेंद्र सरोज ने अपना और खास तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का रुख जो है युवाओं को लेकर साफ कर दिया। तो आइए जानते हैं सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज के जंतर मंतर पर जाने की पूरी इस खबर को। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 12 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर उस वक्त सबकी निगाहें सीजेपी के मंच पर एकटक लगी जब देश के सबसे युवा सांसद ने युवाओं के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। पिछले दिनों हुए नीट एग्जाम में अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का सपा सांसद ने समर्थन किया। बाकायदा यहां आते ही उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनकी तबीयत का हाल जाना। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल उनकी भूख हड़ताल का 15वां दिन था। चर्चा इस बात की भी है कि लगातार अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य जो है काफी बिगड़ गया। उनका वजन अब तक 7.8 किलोग्राम तक जो है कम हो गया और ब्लड प्रेशर भी गिरा हुआ है। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने वहां पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने छात्रों के अधिकारों की लड़ाई में पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है। हमको ये भी नहीं दिखाना था कि ये पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें ये बहुत जल्दी छवि धूमिल कर दी जाती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत बनाया गया एजेंडा है। ये एक नौजवानों का मुद्दा है, वाजिब मुद्दा है, वाजिब प्रोटेस्ट है। यहाँ पे आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं देखा, भारत माता की झंडा देखा। तो उसी को लेकर के जब हम आज यहाँ पर आए हैं तो विलम्ब है, समय है, और समय हमारा भी आ रहा है, मानसून का सत्र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके तहत हम यहाँ पर आए हैं। जब ये सड़क तक इन्होंने आंदोलन कर लिया तो इनकी बात संसद तक पहुँचाने का काम हमारा है। देखिए, सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है। अगर रेंगनी होती तो अभी तक पड़ी थी अंदर, रेंग जानी चाहिए। अब रेंग ही नहीं रही है, तो अब समय आ गया है कि जो सड़क पे आंदोलन चला है, सड़कें सूनी नहीं रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे सीजेपी का, जिन्होंने एक बहुत वाजिब मुद्दे का आंदोलन एक बड़े पैमाने पे खड़ा करने का काम किया है। अब सदन पे जहाँ पे शायद इनकी रीच ना है, हमारी रीच है, वहाँ पे इनके मुद्दे रखने का काम पूरा इंडिया गठबंधन करेगा, पूरा विपक्ष करेगा। जो सांसद पहले आए हैं, आज हम आए हैं, आने वाले समय में जितने सांसद आएंगे और उनके प्रमुख फ्लोर लीडर से लेकर के नेशनल प्रेसिडेंट, सब इस बात को रखने का काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया हूं और इस देश का सबसे नौजवान सांसद होने के नाते मैं अपने नौजवानों के बीच में भी आया हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी, पार्टी के रूप से भी, एक संवैधानिक पद में रहते हुए भी हर तरीके से मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। उनके मुद्दे को लेकर के संसद तक पहुँचाने का काम करूँगा और मुझे लगता है मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, वो आने का भी काम करेंगे। लेकिन आम जनता है, जो आम हमारे यूथ हैं, जो अभी बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, वो आपके माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 तारीख को बड़े पैमाने में यहाँ पर आए और एक मूवमेंट जो है उसको सफल बनाने का काम। देखिए, सबकी तरफ से कॉल है और ये हर उस नागरिक की तरफ से कॉल है जो ये सरकार को घेरना चाहता है, उनके मुद्दे सुनवाना चाहता है, जो कई समय से प्रताड़ित है, परेशान है। ये नौजवानों की बात नहीं है, उनके घर परिवार, उनके माता पिता की बात भी है। तो ये सब की मांग है और 20 तारीख को मैं यही चाहूँगा, ये जो मूवमेंट यहाँ पे खड़ा हुआ और एक पहल हो रही है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये मूवमेंट है और क्योंकि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन 1 तारीख को खाली रखें, यहाँ पे पहुँचने का काम करें। देखिए, हमने तो यहाँ उधर मंच से भी बोला है और आपको भी फिर से रिट्रेट कर देते हैं कि हम पहुँचने का काम करेंगे। और सिस्टम है, एक माफिया का एक कार्टेल बन चुका है, ये पेपर लीक का एक माफिया खड़ा हो चुका है। अगर आप इसकी खोज करेंगे, जांच होगी, तो बड़े बड़े प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के भी पाए जाएंगे। ये पैसा जाता कहाँ है? ये आम जनता का पैसा है, ये जाता कहाँ है? और मैं यही मांग करता हूँ कि अगर कोई संवैधानिक पद पे है या फिर किसी चेयरमैन के पद पे है, चीफ के पद पे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको तुरंत वहां से इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो सपा सांसद ने भी 20 जुलाई को बड़ी संख्या में सीजेपी के साथ जुड़ने की अपील की है और बाकायदा ये भी जान लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने 20 जुलाई को सुबह 9 बजे दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। वहीं पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं पहले।
मौजूदा वक्त में पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। हालांकि अब जो है पुष्पेंद्र सरोज की दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर सीजेपी को समर्थन देने का वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल है। लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।